नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके साथ करने वाली हूं। रण क्षेत्र के पहले ही दो पंक्तियां याद आती हैं और वो पंक्ति ये है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चंद पंक्तियां बोलते ही शरीर में एक स्पंदन होता है, आत्मा रोम पूरी तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की उस वीर गाथाओं से ओतप्रोत होने लगता है। लेकिन जब उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों का इस देश में रहने वाले चंद लोग अपमान करते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल खड़ा हो क्यों रहा है? बात दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। कहां की? देश की राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जहां पर शाही ईदगाह की जमीन, जो कि सरकारी जमीन है, उस जमीन पर स्वतंत्रता सेनानी भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है। और विरोध करने वाले हैं वो मुसलमान जो ये कहते हैं कि ये वक्फ की जमीन है। हालांकि ये मसला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जा चुकी है। ईदगाह कमेटी के लोगों को स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि जमीन सरकारी है, डीडीए की है और आपको माफी इसलिए मांगनी होगी क्योंकि आपने देश की उस वीरांगना का अपमान किया है जिसकी वीरता की वजह से, जिसकी शूरता की वजह से, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा हो, जिसकी वजह से आप स्वतंत्र और स्वच्छंद भारत में सांस ले रहे हैं, आज आप उसी का अपमान कर रहे हैं और इसलिए माफी मांगनी होगी। ये तमाम प्रकरण होता है, लेकिन बीती रात कुछ ऐसा होता है जिसके बाद फिर से सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद काम शुरू होता है, लेकिन देर रात, क्योंकि आज का दिन जुमे का दिन है, जुमे की नमाज बाधित ना हो इसे लेकर काम रोक दिया जाता है। देर रात एक मैसेज वायरल होता है, वो फेक मैसेज की ईदगाह की जमीन पर, वक्फ की जमीन पर यह प्रतिमा लगाई जा रही है, जबकि हाईकोर्ट इस बात को नकार चुका है और आज इस पूरे के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। एमसीडी की तरफ से एक अधिकारी आता है और काम रोक दिया जाता है। तो सवाल यह भी है कि आखिर एमसीडी का वो कौन सा अधिकारी है जो नहीं चाहता कि इस देश की वीरांगना का, इस देश की स्वतंत्रता सेनानी का, इस देश के आधार का, वो आधार जो हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है, उनकी प्रतिमा को लगाने का विरोध आखिर कर कौन रहा है? वो क्यों रोका जाता है? ये तमाम सवाल आज रण क्षेत्र में होने वाले हैं और इसीलिए आज का रण क्षेत्र बहुत विशेष है। हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, लेकिन सबसे पहले आज की चर्चा शुरू हो उससे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी सागर कुमार ग्राउंड पर पहुंचते हैं और उन्होंने इस पूरी परिस्थिति का, इस पूरी तस्वीर का जो सच है वो देश के सामने लाने का प्रयास किया है। हालांकि इस ईदगाह की जमीन को लेकर आज से कई वर्ष पहले हमारे कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल में प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ये कह चुके थे कि ये जमीन सरकारी है और सरकारी जमीन पर हो रहा लैंड जिहाद ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए खतरा बनता जा रहा है। और आज देखिए तस्वीर सामने है, सरकारी जमीन पर देश की वीरांगना की प्रतिमा लगाने का विरोध अगर होता है तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। सवाल किस तरीके से उबाल तक जा पहुंचा है, ग्राउंड जीरो से सबसे पहले मेरे सहयोगी सागर कुमार की ये रिपोर्ट देख लीजिए। के अंदर आने का मन से फुर्सत जो आया था नेता ये मस्जिद है, ईदगाह। ये देखिए, ये ईदगाह मस्जिद है और ये इन्होंने डीडीए की लैंड है पूरी, जो पूरी की तरह से ये वजू खाना इन्होंने बना दिया। ये देखिए, ये डीडीए की लैंड पर इन लोगों ने वजू खाना बना दिया है। ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी ये वजू खाना, यानी कि किसकी परमिशन से ये
एनक्रोचमेंट हुआ। ये पूरी देखिए, ये ईदगाह की सबसे बड़ी मस्जिद है और जहां तक आप चलते रहेंगे वो जो सामने आप दीवार देख रहे हैं वो भी डीडीए की जमीन है। डीडीए की दीवार होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी दीवारें खड़ी कर दी है और अपना गेट लगा दिया है ताकि कोई बाहर का ना आ सके। ये गेट है सारे। जब भीड़ होती है यहाँ पर, ये देखिए चारों तरफ ये क्या बना ये। अच्छा, ये देखिए सुदर्शन न्यूज ने आपको कुछ महीने पहले दिखाया था कैसे लैंड जिहाद करके ये ईदगाह की जो मस्जिद है उसको पूरी तरह से डीडीए का पार्क ये जो है वो कब्जा किया गया था और कैसे यहाँ पर वजू खाना बनाया गया था। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के दावे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई और कहा है कि ये जमीन जो है वो डीडीए और एमसीडी की है और जिसके बाद से यहाँ पर अंदर जो है पूरे पार्क के अंदर अब वो पूरी तरह से एमसीडी और डीडीए के अपने हाथ में लेने के लिए कवायद शुरू हो गई है। भारी पुलिस बल जो है वो अंदर तैनात किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं वो भारी पुलिस बल जो है वो है सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां लगाई गई हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया और वक्फ बोर्ड को फटकार लगी है। तो सरकारी जमीन है, लेकिन इसी सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं वक्फ की जमीन कह के। और सवाल यह है कि कब्जा कैसे, और मूर्ति का, प्रतिमा का, किनकी प्रतिमा का विरोध जो इस देश की आजादी की, स्वतंत्रता की नींव रही है, जो आधार रही है, उस आधार पर यह प्रहार। और इसी प्रहार पर अब क्योंकि राजनीति भी सरगर्म हो चुकी है, अब एमसीडी ने काम रोक दिया तो पूछा जा रहा है कि भाई एमसीडी का वो कौन सा अधिकारी है, उसको किसने कहा यह काम रोकने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं और तुष्टीकरण की राजनीति की नींव में खाद पानी डालने का काम इस प्रतिमा के नाम पर अभी से किया जा रहा है। ये तमाम सवालात हैं और इसीलिए बीजेपी भी मुखरता के साथ प्रहार कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास तौर से बात की है संवाददाता सौरभ तिवारी ने। उनका क्या कहना है इस मसले पर, आइए जरा जल्दी से ये भी सुन लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर भारी विरोध हो रहा है मुसलमानों के द्वारा। हम बात करते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री गिरिराज सिंह साहब से। दादा, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? भाई ये गलत है। जब 47 में जिनको जाना था चले गए, अब कहाँ से जमीन उनकी आ गई? वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड जो दावा ठोक रही है तो लक्ष्मीबाई रानी, झांसी की रानी की वहां नहीं लगे मूर्ति तो क्या औरंगजेब का मकबरा बनेगा? बहुत हो गया। 47 में नेहरू ने जो भूल की, नेहरू जी ने, उसी समय इस सबको खत्म कर देना चाहिए। और कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी, एक मैं कभी कभी कहता हूं नाजायज औलाद, इन्होंने ताकत दे दी। लगा कि वक्फ बोर्ड को एनार्किज्म फैलाने के लिए, जमीन हड़पों के लिए कांग्रेस ने उसे ताकत दे दी। और अब फिर से कांग्रेस, राहुल गांधी वक्फ बोर्ड को लेकर के देश में गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं। आप देखिए, एक जुबान नहीं खुलती, जब भी खुलती तो मुसलमानों के पक्ष में खुलती। ये राहुल गांधी की साजिश अब नहीं चलेगा। कई सनातनी हैं जो चिंतित हैं, क्योंकि मुसलमानों ने कहा था कि कांवड़ यात्रा जब निकल रही थी तो दिल्ली का इंद्रलोक इलाका है, वहाँ पर कांवड़ यात्रा नहीं लगने दिया था। अब लक्ष्मीबाई का जो विरोध कर रहे हैं तो लोग डर रहे हैं कि कहीं मूर्ति न लगने दें ये लोग। देखिए, समाज का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। अगर भारत के अंदर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी, ये समाज जानना चाहती है मुसलमानों से। हमने तो कभी तुम्हारे तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका, लेकिन तुम हनुमान जयंती, रामनवमी, दुर्गा पूजा, सावन, कांवड़ यात्रा, अब नहीं चलेगा। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, साधु संतों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं गांजा पीते हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? आखिर क्यों न हो, मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को।
जब अखिलेश यादव गाली देते हो सनातनी साधु संत को, और मुलायम सिंह जब हिंदुओं पर उनके स्वर्गीय पिताजी गोली चलवाते हों, तो ये भी तो गाली देंगे। लेकिन अब समय सीमा समाप्त हो गया। जिसको मन मुसलमान को, हिंदुओं को अपमानित करे, जाए ना कबीर साहब से पूछे जाकर के। कबीर साहब ने जो कहा वो कबीर साहब से पूछे कि जो कबीर साहब की पंक्ति याद है कि नहीं है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, अत्ता पर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। जरा पूछे कबीर साहब से कि जो भोरे भोर उनके मुल्ला हल्ला करते हैं, क्या बहरा है। अब गाली देंगे तो जवाब दिया जाएगा। हमारे साधु संत क्या करते हैं, इससे किसी को लेना देना क्या, किसी के बाप का पीते हैं। सनातनी के पैसे से पलते हैं, सनातनी के पैसे से वो अपना यज्ञ करते हैं, सनातनियों के मदद से वो धुनी रमाते हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले। धन्यवाद। तो गिरिराज सिंह साहब हैं, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, जिन्होंने काफ़ी ऐतराज़ व्यक्त किया कि अगर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या औरंगजेब की लगेगी। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने गिरिराज सिंह जी से बात की और खासतौर पर गिरिराज जी ने जो कहा कि स्पष्ट है कि अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम उस देश में रह रहे हैं जहां के वीर सपूतों और वीरांगनाओं की वजह से आज हम स्वतंत्र और स्वच्छंद भारत में सांस ले रहे हैं, तो मूर्ति और प्रतिमा तो उन्हीं की लगनी चाहिए। उनकी प्रतिमा नहीं लगेगी तो किसकी प्रतिमा लगेगी। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर झांसी की रानी के सम्मान पर इतना परेशान क्यों मुसलमान। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज गेस्ट पैनल में जो अतिथि जुड़ रहे हैं, अब आपसे उनका परिचय कराती हूं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हैं, साथ ही साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर अहमद अयाज साहब हमारे साथ हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खास चर्चा आज होने वाली है और मैं उम्मीद करती हूं कि बहुत सार्थक चर्चा आज होगी। चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे 15 सेकंड का बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। व्यूअर्स आप कहीं मत जाइएगा, मुद्दा आपसे, हमसे, हमारे आधार से जुड़ा हुआ है, इसलिए मिलते हैं बस 15 सेकंड के बाद। और आइए सीधे चलते हैं पैनलिस्ट के पास और आज शुरुआत रमाकांत पटेल जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए एक तरफ तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जमीन सरकारी है, प्रतिमा तो लग कर रहेगी, विरोध करने वाले विरोध करते रहें, उनका एजेंडा कुछ भी हो। लेकिन सवाल यह है कि आज एमसीडी का एक अधिकारी वहां पहुंचता है और काम रोक दिया जाता है। क्या आम आदमी पार्टी ने पता करने की कोशिश की कि यह काम क्यों रुकवाया गया और किसने रोका। आखिर जुमे की नमाज की वजह से इतना महत्वपूर्ण काम, जहां पर हमारे देश की वीरांगना का सम्मान हो रहा हो, उस काम को रोका गया। क्यों रोका गया साहब? देखिए ये तो सबके सामने आ जाएगा कि किसकी साजिश थी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग देश के शहीदों का अपमान करने का काम करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कहां पर लगी थी? आरएसएस मुख्यालय के पास लगी थी। वहां से क्यों हटाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से इतनी नफरत है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हत्यारे कौन है? कौन है जिसके वंशज आज भारतीय जनता पार्टी में? इन लोगों को जवाब देना चाहिए। ये बात करेंगे देश के अंदर दंगे फैलाने वाले लोग, अंग्रेजों के लिए जासूसी का काम करने वाले लोग, झांसी की रानी की हत्या करने वाले लोग, ये बात करेंगे आज झांसी की रानी का सम्मान करने का दिखावा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ बोले। अगर उस समय एक परिवार ने गद्दारी नहीं की होती तो 1857 में ही देश आजाद हो गया होता। रमाकांत पटेल जी, आपने पूरी बात कही, आपने पूरी बात कह दी और इसका काउंटर आंसर तो देंगे। खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए, हमारे साथ 3 और पैनलिस्ट है, उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आपने मेरे सवाल में एक सवाल दाग दिया बीजेपी से, लेकिन मेरा सवाल मैं पुनः दोहराती हूं। एमसीडी की तरफ से यह काम रोका गया।
आप सरकार में अब आ चुके हैं, सरकार कह रही है कि देश के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो देश और जनता का आधार हमारे स्वतंत्रता सेनानी। अभी शाम होने को आई है, आप लोगों को यही पता नहीं चल पाया कि काम क्यों रोका गया है? लावनी जी, आधी रात को आदेश आ जाता है एमसीडी का चुनाव कराने का। पूरे असंवैधानिक काम, इनलीगल काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय एमसीडी तो अभी आपका, एमसीडी पर तो अभी आपका अधिकार है ना सर। अरे भाई, आप तो आ गए हैं ना। लावनी जी, काम रोका किसने? एमसीडी पे काम रोका किसने? तो लीजिए, मैं वही तो बतला रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। हाँ, सुन आप रही हूं सुन साहब। तो लीजिए। एमसीडी पे चुनाव कराने का अधिकार किसका था? मेयर का था। लेकिन कौन चुनाव कराने का आदेश दे रहा है? एलजी साहब दे रहे हैं। आधी रात के चुनाव कराओ, रात के 10 बजे चुनाव कराओ। तो ये किस प्रकार, मतलब आप अपनी बात से कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं से कि ये षड्यंत्र हुआ है। खेमचंद जी काउंटर आंसर दे दीजिए। उनकी बात का जो जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये पूरी की पूरी बॉल आपकी तरफ फेंक चुके हैं। इनका कहना है कि वहां पर जो अधिकारी पहुंचा था वो भी आपके कहने से पहुंचा हुआ था, लेकिन अभी तक स्पष्टता नहीं है कि काम आखिर क्यों रोका गया। खेमचंद जी काउंटर आंसर। नमस्कार लावनी जी। जिस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया, बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने रानी लक्ष्मीबाई जी की हत्या की, अंग्रेजों का साथ दिया, ये निंदनीय है, झूठ है। और जिस तरीके से झूठ का ये उपयोग कर रहे हैं, इसे साफ साफ दिखाई देता है कि केजरीवाल जी ने उनको पूरी ट्रेनिंग देके भेजा है। और ये कह रहे हैं कि एमसीडी का अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कहने पे गया, ये बिल्कुल निंदनीय है। तो संजय सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने भेजा। संजय सिंह जी ने जो विरोध किया, भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। आप बोल दीजिए, आप दो भी राजनीति नहीं कर पाओगे। एक तरफ मुसलमानों की रक्षा बनने के लिए संजय सिंह को भेजते हैं, कहते हैं नहीं यहाँ मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, ये तो मुसलमानों की जगह। अरे कोर्ट का डिसीजन, जैसे उत्तर प्रदेश में वहां पे नाम दिखाने के लिए बोलती है कोर्ट, अगर आप कहते हैं कि कोर्ट सही है, तो यहाँ पे जब कोर्ट कहती है ये जमीन डीडीए की है और सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन पे डीडीए को वहां पे मूर्ति लगाने का अधिकार है, तो ये गलत है। आप दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू लेके कैसे खड़े हो सकते हो? और आम आदमी पार्टी कहती है देखिए कमेटी के चुनाव नहीं होने चाहिए, 2 साल ऑलरेडी खेमचंद जी ऑडियो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। खेमचंद जी ऑडियो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं पुनः आपके पास आती हूँ। पैनल प्लीज ऑडियो ठीक कराइए खेमचंद जी का। अमितोष पारिक जी बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अमितोष जी, पूरा मसला आपको भी समझ में आ रहा है, इस पैनल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को समझ में आ रहा है, लेकिन हर किसी का इस मुद्दे को देखने का नजरिया अलग है। और जब हम भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं तो हमें नजर और नजरिया एक ही रखना होगा। क्या आपको लग रहा है कि विपक्षी या विपक्षियों का वोट बैंक उस नजर और नजरिए को समझता है? अमितोष पारिक जी। जी नमस्कार लावनी जी। नमस्कार। पहले तो रमाकांत जी की मैं बात को एक विस्तार रूप देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को चालू किया, भूल गए कि वो एक ओपनिंग स्टेटमेंट था और डिबेट ही उन्होंने खत्म कर दी। पर ये बात देखिए कि वो उस पार्टी के एमएलए है जिनने अपने वक्फ बोर्ड के सीईओ को, चेयरमैन को बना रखा है अमनतुल्ला खान पे, जिनको ईडी की कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी थी, खुद वक्फ के स्कैम में थे। ये उस पार्टी से आते हैं जिनके अरविंद केजरीवाल ने 7 साल में 101 करोड़ लैंड वक्फ प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया और 62 करोड़ का लैंड 1 साल में दे दिया गया। तो ये तो उनकी पैरवी करेंगे। लेकिन देखिए यह विषय क्या है लावनी जी? विषय ये था कि एक मूर्ति जहां पे किसी तरह से ट्रैफिक प्रॉब्लम आ रहा था, मामला पहुंचता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का एसपी उस पे ऑर्डर करता है। ये उससे भी नाराज होते हैं शाही ईदगाह कमेटी और वो जाते हैं अपील में। वहां चीफ जस्टिस अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं और ये कहते हैं कि प्लीज कीप योर कम्युनल पॉलिटिक्स आउटसाइड द कोर्ट। और मुझे ये बता दे कि किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने से नमाज में खतरा होगा। तीसरी बात, वो लैंड जो है जिसको वक्फ क्लेम कर रहे हैं वो आता है डीडीए का लैंड। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसमें नोटिफिकेशन पेश करा 1970 का। ये क्लियर हो गया कि वो वक्फ का लैंड है, ये उस पे एंक्रोचर है। और जब एंक्रोचर है तो मुझे याद आता है ये सीए के धरने और नारेबाजी और सर तंशुदा के जितने भी इशू हुए थे वो शाही ईदगाह से उठे थे। तो ये एक बात बताइए कि जो किराए पर है, जो अतिक्रमित है, कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है और यहाँ बैठ के हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं से भी न्यायोचित। रमाकांत जी आप समझ रहे हैं? जी लावनी जी, देखिए लावनी जी मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी जमीन दान दे दी, उनको दे दी। अरे दिल्ली सरकार के पास जमीन नहीं है। अमितोष जी को पता है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो आप जानते हैं ना कि दिल्ली सरकार के पास जमीन नहीं है। जिसके पास जमीन नहीं है वो दान कैसे दे देगा? तो सरासर
इस चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। रमाकांत जी, लेकिन एक चीज बताइए ना, एक चीज बता दीजिए मुझे, एक चीज बता दीजिए। आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार के पास जमीन नहीं है, एक तरफ तो आप कहते हैं दिल्ली सरकार के पास जमीन नहीं है, दूसरी तरफ आप प्रतिभा के नाम पर दूसरे तरफ से स्टैंड लेते हैं कि हमें नहीं पता जी किसने रोका। मतलब क्लैरिटी कहीं नहीं है, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातों से। तर्कों पर हम बात करते हैं ना, तर्क आप दीजिए। आपने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई जी का अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जबकि स्पष्ट है कि वो डिसीजन क्यों लिया गया। वहां पर अगर ट्रैफिक लगता था तो डिसीजन लिया गया कि भाई ऐसी जगहों पे लगाया जाए जहां पर सम्मान भी मिले और जहां पर जमीन भी सरकारी हो। सवाल यही है, सरकारी जमीन पर जो लोग अपना अधिकार जता रहे हैं उनका क्या करा जाए, उन पर कोई प्रतिक्रिया क्यों जवाब नहीं? ले लीजिए। हाँ, जवाब दे दो सर। एक 15 सेकंड का छोटा ब्रेक फिर से मुझे लेना होगा बहुत जल्दी से। इस 15 सेकंड के बाद सीधे आते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। तो देश के गौरव रानी झांसी की प्रतिमा को लेकर ये पूरा बवाल है, उबाल है और इसी पर हो रही है चर्चा। सीधे रमाकांत जी जल्दी से आपके पास आते हुए 20 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा कि ये तो देश के गौरव की बात है ना। कोर्ट ने भी ये कह दिया है, फटकार तक लगा दिया है, फिर भी एमसीडी ने काम रोक दिया। डरते किससे हैं आप लोग, इतना ही बता दीजिए, डर क्यों लगता है आप लोगों को? बिल्कुल देश के गौरव की बात है, देश का तिरंगा झंडा फहराना देश के गौरव की बात है। जो लोग 52 साल तक अपने मुख्यालय में देश का तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं वो देशद्रोही हैं। मैं बोल रहा हूं ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा वहां पे हटाई जाती है। आपने कोर्ट का आया हुआ फैसला नहीं देखा था? वो 1952 की जो कहानी आप लोग बोलते रहते हैं ना, उसके बाद उसके पीछे वजह क्या थी, कोर्ट तक ये मसला पहुंचा, टिप्पणी क्या है, इसका भी ख्याल रखिए। आप उस वक्त भी कोर्ट को नहीं समझ रहे थे, आज भी आप लोग कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। मैं सिंपली पूछ रही हूं, सवाल करेंगे जवाब नहीं लेंगे। नहीं सर, आप अगर डिबेट को इधर उधर लेकर जाएंगे तो मुझे आपको लाइन पर लाना पड़ेगा ना। मैं आपसे पूछूंगी। नहीं जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ वहाँ लेके नहीं जा रहा हूँ। आप मुझे मेरा पक्ष तो रखने दीजिए। अच्छा बोल लीजिए, आप ऐसे पूछेंगे 20 सेकंड्स बोल लीजिए बाकी की मेहमान के साथ। नीला ओके, अनइंटरप्टेड 20 सेकंड्स, अनइंटरप्टेड 20 सेकंड्स। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आज वो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो लोग दोषी ठहरा रहे हैं जिन्होंने देश के शहीदों का अपमान लगातार किया है, देश के तिरंगे झंडे का अपमान लगातार किया है, अपने मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराया उनके खिलाफ कोर्ट में 12 साल मुकदमा लड़ने का काम किया। ये लोग आज बात करेंगे, अरे इनके मुख्यालय के पास में झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगी थी, तो उसको हटाने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र कर रहे हैं, दिल्ली का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, दिल्ली का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं या दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है, ये मसला वहां पहुंचा था, ट्रैफिक था, यानी अब दिल्ली हाईकोर्ट भी बीजेपी की हो गई, कोर्ट के फैसले भी अब बीजेपी के हो गए। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप यहाँ बैठकर? कम से कम तर्कों पर बात कीजिए आप लोग। आप चुनावी दौर में आने वाले हैं, आप लोगों के लिए चुनाव का दौर अगर देखें तो शुरू हो चुका है। ऐसी बातें मत करिए जिससे जनता बरगला भी जाए और आप भ्रमित करने का प्रयास मत कीजिए। अहमद अयाज साहब हमारे साथ हैं और सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं, जल्दी उनका एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। अहमद अयाज साहब क्योंकि हमारे साथ सिर्फ 6:30 बजे तक के लिए। सर मैं सीधे बहुत सिंपल सवाल करती हूँ आपसे, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले वीर सपूत हो, वीरांगना हो, जो आजादी के मतवाले थे, अगर उनको सम्मान दिया जाता है तो मुसलमान क्यों परेशान हो जाता है? अहमद साहब। अफसोस, अब ये तो सही बात है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात से है कि आप देश को चलाने वाले देश को किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। अभी मैं ये आपके इसका अभी मंत्री जी का अभी स्टेटमेंट सुन रहा था, अब नहीं चलेगा। उनको ये मालूम नहीं है कि वो दे आर अंडर ओथ, वो पक्षपात से काम नहीं ले लेंगे। अभी तो उसने दफ्तर में बैठ के कहाँ से फैसला किया कि ये जीडीए की लैंड है या डीडीए की लैंड है या वाकफ की लैंड है। अगर क्लेम लोग करते हैं, वहाँ मुसलमान करते हैं क्लेम कि ये डीडी की, ये हमारी लैंड है, वकफ की लैंड है, तो फिर उसको उसी अंदाज से देखना चाहिए। अगर ये भी बात है कि वकफ की लैंड नहीं है, मान लिया अभी, तो मंत्री का ऐसा बयान देना, ये तो मुझे तो सबसे आपत्ति इस बात पर है कि एक मंत्री, क्या उसको ये मालूम नहीं कि मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है और मुसलमान का भी वो मंत्री है। अफसोस है ऐसे मिनिस्टर पर। इसका जवाब तो अभी खेमचंद जी दे रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, जहां तक मैं जानती हूँ आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, है ना? आप मुझे बताइए ना, सुनिए, ये जो बुरहान वानी, वो इसके लिए क्या कहेंगे आप? और वो नेता जो ये कहते हैं कि अफजल गुरु को अगर हम होते तो फांसी नहीं देते, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए क्या कहेंगे आप?
नहीं, आप सुनिए, आप बुरहान वानी को मंत्री के स्टेटमेंट से मिलाओगे क्या? नहीं, आपकी सोच मैं को मैं आपको मिला रही बहन- हूँ साहब, आपकी सोच पर अरे मुझे छोड़ो, अफसोस छोड़ो, हो रहा I है। don't- मैं आपसे पूछ रही छोड़ो, हूँ, छोड़ो। झांसी की छोड़ो, रानी, ये बात। झांसी और की सा- रानी आपके लिए कौन है? झांसी की रानी कौन है आपके लिए? अहमद अयाज साहब शायद उनके पास ये जवाब नहीं था, वो सिर्फ इतना कहने के लिए आए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वो आईना दिखाया जिस पर धूल जमी हुई थी, और बहुत सारे लोगों को वो आईना, उसकी चमक वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुरेंद्र स्वामी जी और बाकी पैनलिस्ट के पास चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। तो बेहद खास मुद्दे पर आज हो रहा है रण क्षेत्र। झांसी की रानी का सम्मान हो रहा है, लेकिन मुसलमान परेशान है। अभी कुछ देर पहले अहमद अयाज साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्री तो सभी का होता है। लेकिन सुरेंद्र स्वामी जी, सीधे आपके पास आते हो, अभी अहमद साहब तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि अहमद अयाज साहब ने कह दिया कि मंत्री जी तो पूरे देश के हैं, मुसलमानों के भी हैं, लेकिन देश मुसलमानों का है या नहीं, इस पर सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये वही देश है जिस जमीन पर वो अपना हक जता रहे हैं। ये जमीन उन्हें तभी मिली है जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक बड़ी जंग लड़ी, एक बड़ा युद्ध लड़ा, और आज ये मौका दिया है उनको कि वो जमीन खेल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि वो उस बात को भूल चुके हैं, और आज की तारीख में हमारे ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हो रहा है। सुनिए स्वामी जी। कि आप एक मुद्दे को उठा करके बीच में से देखना चाहते हैं और इसलिए आपको कोई जवाब नहीं मिले। सच बात तो ये है कि आपको जाना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के समय, जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश में आग लग जाए। प्रजातंत्र में कोई भी एक लीडर अगर ये कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश में आग लग जाएगी, तो ये वहां से आप इसको शुरू कीजिए, कम से कम और पीछे नहीं जाना चाहते। उसके बाद जब बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ तो जो कांग्रेस के लीडर्स के सलमान खुर्शीद और आपने बयानबाजी सुनी है, उन्होंने कहा कि यहाँ हो सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है ऐसा हो पाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा देश है और बहुत डाइवर्सिटी है, शायद ऐसा नहीं होगा। ये जो लक्ष्मीबाई की मूर्ति का मामला है, ये तो एक बहाना है। सच बात तो ये है कि उन लोगों को इस देश में आग लगानी है और उसकी ये तैयारी हो रही है। आपने अभी देखा होगा कि औरंगाबाद से लेकर के बॉम्बे तक जो जुलूस मार्च निकाला वो क्या था। उससे पहले जरा सी बात हो जाती है तो सर तन से जुदा पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और अब उसमें जब वक्फ बोर्ड में जो कांग्रेस ने 1950 से लेकर और आज तक जो हिंदुओं के साथ सामाजिक और धार्मिक अत्याचार किया और जिस तरह के उन्होंने हिंदुओं के लिए कानून बनाए और दूसरे लोगों को बढ़ावा दिया, खासतौर से मुस्लिम्स को बढ़ावा दिया, उसी का परिणाम आज का ये वक्फ का कानून है। जिस वक्फ बोर्ड के पास 2013 तक 2.5 लाख एकड़ जमीन थी, आज उसके पास 9.5 लाख एकड़ जमीन कहां से हो गई? क्या 2013 तक लोगों ने वक्फ नहीं किया था? तो अब उसमें जब संशोधन हो रहा है तो उस मुद्दे को यूज किया जा रहा है देश में आग लगाने के लिए। जब एक तरफ तो ये कहते हैं हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जब कोर्ट ने कह दिया कि ये डीडीए की जमीन है, आपकी जमीन नहीं है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? जहां तक आम आदमी पार्टी का तो इसलिए जो मैं बात आपसे कह रहा था, ये अभी शुरुआत है और आप लोग सब तैयार हो जाइए। आने वाला समय बहुत आसान नहीं होने वाला है और यही माहौल आपको पूरे देश में हर जगह देखने को मिलने वाला है। तो अब बात आई आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को तो आप इसमें बिना बात घसीट रही हैं। उनका तो एक बहुत लिमिटेड रोल है, और वो रोल क्या है कि अब ये तय हो चुका है कि मुसलमान वोट चुनाव में कांग्रेस को शिफ्ट होगा एन मास। हर प्रदेश में हो रहा, वही दिल्ली में होगा। और आम आदमी पार्टी को मालूम है कि अगर मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से शिफ्ट होकर कांग्रेस में चला गया और जो लोग कांग्रेस के नॉन मुस्लिम जो आए थे, जो आज शीला दीक्षित की तारीफ कर रहे हैं कि भाई उनका ही राज अच्छा था, अगर वो भी शिफ्ट होकर के चले गए तो आम आदमी पार्टी की 2013 वाले चुनाव की स्थिति होने वाली है। तो इसलिए
खुद केजरीवाल इस दंगल में नहीं कूदेंगे, क्योंकि वो तो हनुमान भक्त बने हुए हैं। वो तो अभी सोच रहे हैं कि आरएसएस उनको समर्थन दे, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी जूनियर टीम उतार रहे हैं। ये रमाकांत पटेल जी यहाँ पे आ गए, इन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि हम लक्ष्मीबाई की मूर्ति उस पार्क में लगने के पक्ष में हैं या नहीं। बीजेपी ने किया, उन्होंने किया। रमाकांत जी बता दीजिए, अब सुरेंद्र स्वामी जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, उन्होंने अपनी नजर और नजरिया बिल्कुल स्पष्ट रखा है। रमाकांत जी अब पिक्चर क्लियर हो रही है, क्या वाकई ये सारी चीजें चुनाव बतला देता हूँ। और वो टीम ये करेगी और फिर पहले आप ये बतलाइए कि आरएसएस मुख्यालय के पास से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को क्यों हटाया जा रहा है? भाई साहब बता तो दिया आपको, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती थी, कोर्ट के सामने ये मसला गया और इसलिए वहां से वो मूर्ति हटाकर ईदगाह की बगल वाली जमीन पर लगाई जा रही है। रमाकांत जी, रमाकांत पटेल जी मुझे दो बातें बताइए। एक सेकंड सुरेंद्र स्वामी जी, एक सेकंड प्लीज सर। नहीं देगी कि वो पक्ष हाँ ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी प्लीज, मैं एक मिनट आ रही हूँ। रमाकांत पटेल जी आप बार बार, एक सेकंड रमाकांत पटेल जी आप कार्यक्रम के शुरू से एक ही बात कह रहे हैं, आप एक ही बात कह रहे हैं, वहां से क्यों हटाया गया, वहां से क्यों हटाया गया, क्यों हटाया गया। खेमचंद जी अभी चलिए जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे सिर्फ इतना आप बता दें, मुझे इतना बता दीजिए कि डीडीए की जमीन पर प्रतिमा लगाना क्या गलत है? ईदगाह के बगल में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाना क्या गलत है? रमाकांत पटेल जी वो पीला होता है तो मैं पीला थोड़ी कहने लग जाऊंगा। अरे कौवा पीला नहीं होता है, कौवा काला होता है। को भेज दिया है ये बोलने के लिए। रमाकांत पटेल जी आप जवाब नहीं जो सच है वही बोला जाएगा। पहले भारतीय जनता पार्टी बतलाए कि क्यों झांसी की रानी आप बताइए, आप प्रतिमा क्यों नहीं लगने देना चाहते हैं ईदगाह की बगल वाली जमीन पर? ये भी आप जवाब दे दीजिए ना साहब। हत्यारों की को अपनी पार्टी में मंत्री बना के रखे हैं, ये बतलाइए ना। झांसी की रानी के हत्यारों के परिवार के लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते? अरे रमाकांत जी आप कहां से कहां चले जा रहे हैं? आप एक बात का साधारण सा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप बोलेंगे तो इसीलिए आप नहीं बोलना चाहते। खेमचंद जी और अमितोष पारिक साहब है। खेमचंद जी भाई आप लोग जल्दी से जवाब दे दीजिए, शायद रमाकांत जी उसके बाद ये जवाब दे दें कि वो लगने देंगे या नहीं ले देंगे, उनको पसंद है या नहीं कि ईदगाह के बगल में स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगे। खेमचंद जी जल्दी से। इनको पसंद हो या ना हो, मूर्ति लगेगी, टक्की रहेगी और बिल्कुल सही है। और इसको जो धार्मिक रंग दे रहे हैं वो आम आदमी पार्टी वाले दे रहे हैं, कट्टरपंथी दे रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं जो भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनको फर्स्ट राइट मानते हैं, उनका अधिकार पहला मानते हैं, और जो बहुसंख्यक है जो हिंदू हैं उनका अधिकार सेकंड मानते हैं। ये कुछ भी करते रहे, कट्टरपंथी जितनी भी कोशिश कर ले मूर्ति लग के रहेगी, क्योंकि वो सरकारी जमीन है और वहां पे डीडीए का अधिकार है और डीडीए के अधिकार में रानी लक्ष्मीबाई से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। आप यदि वहां पे जाएंगे, वो एक आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने यहाँ से हटा दिया, वहां ले गए, वहां नहीं लगने दे रहे हैं, उसके पीछे तो समझ में आ रहा है, क्लैरिटी क्या है? आपने क्यों हटा दिया? बार बार वो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही सवाल पूछ रहे हैं। रमाकांत जी भी जानते हैं, जब आप वहां पे जाओगे तो दिल्ली में कितना कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पे अभी वर्तमान में मूर्ति लगी हुई है। तो ये पार्क बड़ा पार्क है, डीडीए का पार्क है, और वहां पे मूर्ति लगेगी, भव्य तरीके से मूर्ति लगेगी, सौंदर्यीकरण होगा और बहुत सारे लोग उसका उपयोग करेंगे। सभी लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, मुसलमानों को भी प्रेरणा मिलेगी, हिंदुओं को भी प्रेरणा मिलेगी। आप झांसी में मुसलमानों को प्रेरणा मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही एक बड़ा सवाल है। अहमद अयाज साहब होते तो मैं उनसे जरूर पूछती। अब उनको तो प्रेरणा औरंगजेब से मिलती है, बहुत सारे लोगों को, अब मुझसे भी परेशानी हो जाएगी, लेकिन भाई हमें तो प्रेरणा इस देश के राष्ट्रवादियों को और हिंदूवादियों को तो प्रेरणा रानी लक्ष्मीबाई जी से ही मिलती है। अमितोष पारिक जी बड़ा सवाल यही है। देखिए जिस तरीके से संविधान की दुहाई दी जाती है कि संविधान से हम देश चलाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें संविधान की किताब लेकर तब सामने तक आ जाते हैं, लेकिन इस मैटर में ऐसा लगता है कि संविधान नहीं जी, हम तो शरिया से चलाएंगे, क्योंकि हम पसंद नहीं करेंगे कि ईदगाह के बगल में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति क्यों लगती है। उसमें भी आप तर्क देखिए। एक बयान में छोटा सा सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, उसके बाद अमितोष जी आप ही के पास इसी सवाल के साथ आती हूँ, लेकिन एक बयान पहले कि देश का मुसलमान वो कह क्या रहा है आखिर, जरा सुन लेते हैं, जल्दी से सुनाइए बयान। लिए खड़े हुए कि ईदगाह की जो जमीन है वो चली गई, यहाँ हमारा बचपन गुजरा, छोटे से बड़े खेलते हुए इसी में हम बड़े हो गए, हमारे बड़ों का ही बचपन इसी में गुजरा। अब अचानक ये जगह जा रही है ना हाथ से और जगह हमारे से छीनी जा रही है, तो इस पे
हमें ही नहीं, जितने भी लोग खड़े हुए सबको दुख हो रही है, सबकी आंखें नम है, इसीलिए खड़े हुए। कितना आश्चर्यजनक बात है, जमीन हाथ से जा रही है, वहां पर इस देश की वीरांगना की प्रतिमा लग रही है, वो पार्क वहीं का वहीं है, जमीन हाथ से जा रही है। ये कौन सी सोच है अमितोष जी? नहीं लावनी जी, उस पे आंखें नम हो रही तो क्योंकि हाईकोर्ट जमीन ने उसके ऑर्डर हाथ कर से दिया, जाए। डीडीए की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन का क्लेम खत्म कर दिया। नहीं, यही लड़ाई सवाल तो होगी है कि ना। हाईकोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि आप उस पार्क में जा नहीं सकते। सवाल नहीं, ये है कि नहीं, उन्होंने नहीं, मना तो थोड़ी कर दिया है। डीडीए की हाँ, जमीन है तो ठीक है कल को स्वामी जी सीसी प्लीज और एक सेकंड, कुछ मैं करना अमितोष जी सकती से है इसका उसके जवाब ऊपर। जरा लेना चाह रही थी। अमितोष जी हाँ, मुझे एक बात बताइए, जिस मानसिकता की सरकार वहां दिल्ली में आज बैठी है, वो या तो अपने आप को कोर्ट से बहुत ऊपर मान रही है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां जाके बिना किसी डायरेक्शन के रुकवाना। आज चलिए एक बात करते हैं, अगर ये जमीन की बात नहीं होती और किसी और जगह लग रही होती तो क्या आप पार्टी को इतनी दिक्कत होती, या क्या आप पार्टी इतना जल्दी एक्शन लेती? एक कुछ मिनट, भी नहीं बोलेंगे लेती। अमितोष जी, मतलब भारतीय एक जनता मिनट, पार्टी का अगर पक्ष रखा। एक मिनट सुनिए, यही वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ताहिर हुसैन, जो कि इन्हीं के पार्टी का एमएलए था, जिसको दिल्ली चार्जशीट के अंदर में माना गया था दिल्ली दंगों का मुख्य, उसके लिए ट्वीट कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि ये सब गलत है, इसको गलत बनाया जा रहा है और ताहिर हुसैन इनोसेंट है। आज देखिए ये जमीन डीडीए की है, ये कोर्ट में जब मामला गया तो ये पक्ष रखा गया, एक भी दस्तावेज वक्फ नहीं दिखा पाया और एक भी दस्तावेज वक्फ के फेवर में भी नहीं थे। लेकिन वहां पे अगर कोई चेंज होता है, कोई अमेंडमेंट आता है, तो क्या सरकार अपनी इच्छा अनुसार कोर्ट के आदेश को लेते हुए वो नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि वो शाही ईदगाह बचपन से खेले हैं और उन्होंने सरकार की जमीन पे अतिक्रमण करके नमाज पढ़ ली, तो वो उनकी जमीन हो गई। तो ये कब तक चलेगा? वक्फ एक इसी तरीके का टूल है जिसको इन तरह की पार्टियों की मानसिकता के लोग सहारा दे रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां पे रोकना जाके ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझे लगता है इसी पर सिर्फ मुस्लिम रमाकांत जी, ये अपीसमेंट पॉलिसी कंटेम्प्ट है। ऑफ कोर्ट है, ये बड़ी बात है, क्योंकि भाई देखिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है ना रमाकांत जी, तब तो इस पर इफ एंड बट्स होने ही नहीं चाहिए, इस पर कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। कोर्ट ने जब कह दिया तो फिर क्या कोर्ट को लावण्य नहीं जी। मानेंगे क्या? देखिए लावनी जी, ये तो बड़ी अच्छी बात कह दी आपने, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अरे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को 5 दिन में अमेंडमेंट करके बदल देते हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं। ये लोग इस बात को नहीं बोलेंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो हत्यारे हैं उनके वंशज को मंत्री बना करके रखे हैं, इस बारे में तो एक शब्द बोल दीजिए। कब उनको मंत्री पद से धक्का मार करके बाहर भेजोगे? कब भेजोगे उनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रमाकांत जी हत्यारों को? 40 उनके मिनट वंशज पूरे हो चुके हैं और मुझे बार बार समाप्त के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जरा 30 सेकंड, जरा पैनल प्लीज 30 सेकंड। रमाकांत जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए और मुझे सिर्फ 5 सेकंड में एक बात, और मैं चाहती हूं कि अंत में आप जरूर ये बात बताएं जरूर, क्योंकि ये देश इस नेशनल टीवी पर ये डिबेट देख रहा है। आम आदमी पार्टी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का समर्थन करती है या विरोध करती है? आम आदमी पार्टी रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाने का विरोध करती है। ये भारतीय जनता पार्टी आपने कान दूसरी तरफ से पकड़ के क्या दिया है कि वक्फ की जमीन आप मानते हैं अब भी उसे, और इसीलिए ईदगाह के बगल में रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लगाने का आप विरोध करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। हमारे साथ समय बस इतना ही था, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे 40 मिनट के डिबेट में आज दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो चुका है। इस देश में जब हम देश कहते हैं, जब हम राष्ट्रवाद कहते हैं, तो हमारे रगों में खून तेजी के साथ दौड़ता है, और ये इसलिए दौड़ता है क्योंकि हमारे देश के वीर सपूतों और वीरांगनाओं ने हमें वो आधार दिया है। लेकिन इस देश की विडंबना ये है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनको उस आधार की नींव को कमजोर करने में ही मजा आता है। जी हां, उनकी राजनीति दरअसल तुष्टीकरण के आधार पर ही टिकी हुई है, और इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का लगाने का विरोध हो रहा है। अब तय देश को करना होगा, साथ किसके जाना है और किसका साथ छोड़ना है, सच क्या है, झूठ क्या है, राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रद्रोह क्या है। सोने से पहले आकलन जरूर कीजिएगा। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।